नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। मोदी ने यह भी कहा कि संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित रहे। उनके संदेश से पूरे देश में संवैधानिक गर्व और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इन पुरस्कारों में धर्मेंद्र समेत 5 दिग्गजों को पद्म विभूषण और शिबू सोरेन व अलका याग्निक समेत 13 नामों को पद्म भूषण दिया गया। क्रिकेटरों रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इस घोषणा से कला, संस्कृति, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बड़ी पहचान मिली। मन की बात में मतदाता दिवस का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है और उसकी भागीदारी से देश मजबूत बनता है। पीएम ने यह भी बताया कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसकी कल्पना 10 साल पहले भी नहीं की जा सकती थी। इस दौरान युवाओं और उद्यमियों को नए अवसरों का लाभ लेने की प्रेरणा दी गई। मदरसों में संविधान पढ़ाने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शबुद्दीन ने मदरसा संचालकों से संविधान पढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने अधिकार और कर्तव्य जानना जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें मजबूत नागरिक बनाता है। इस पहल का उद्देश्य मुस्लिम समाज में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना है। यदि इसको लागू किया गया तो बच्चों में लोकतांत्रिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार मथुरा पहुंचे। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इसके बाद वे वृंदावन में आयोजित पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 982 पुलिसकर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में सेवा मेडल प्रदान किए गए। इनमें 125 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे अधिक 45 मेडल प्राप्त हुए, जिससे बल के मनोबल में वृद्धि हुई। इस सम्मान को देश की आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका की सराहना के तौर पर देखा गया। संत अभिमुक्तेश्वर आनंद ने बयान दिया कि कितना भी जुल्म कर लो, पीछे नहीं हटूंगा। यह बयान उस घटना के बाद आया जब कुछ लोगों ने उनके शिविर में प्रवेश करने की कोशिश की। घटना के दौरान योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे, जिससे मामला गरमाया। इस पूरे विवाद का असर धार्मिक हलकों और समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी बिना किसी पद के भी अच्छा काम कर रहे थे और अब और बेहतर करेंगे। वहीं रोहिणी आचार्य ने नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते हुए बयान दिया कि जिम्मेदारी लेने वालों को जवाब देना चाहिए। इस फैसले को आरजेडी में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने 1.25 करोड़ मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का फैसला लिया। यह सूची जिले और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में चिपकाई जाएगी ताकि जनता उसे देख सके। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस प्रक्रिया को जल्दबाजी भरा बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे गड़बड़ी और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। कर्तव्य पथ पर इस बार 123 वर्ष पुरानी वंदे मातरम की पेंटिंग्स प्रदर्शित होंगी। ये पेंटिंग्स तेजेंद्र मित्र द्वारा बनाई गई थीं और इनमें संस्कृत शब्दों का उपयोग किया गया है। सरकार ने इन्हें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनाकर सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता दी है। इस पहल को राष्ट्रवाद और कला का सुंदर संगम माना जा रहा है। जस्टिस उज्जवल भुइया ने जजों के ट्रांसफर मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जजों का तबादला न्यायपालिका का आंतरिक विषय है और इस पर बाहरी दखल ठीक नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विरोधी फैसलों के कारण ट्रांसफर होना अस्वस्थ परंपरा है। उनकी टिप्पणी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर फिर से चर्चा तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले ऑपरेशन कवच 12 चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 94 स्थानों पर छापेमारी कर 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ भी बरामद किए। सुरक्षा एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सफलता मान रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर राज्यपालों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल गैर बीजेपी राज्यों में सरकारों को परेशान कर रहे हैं। खड़गे का दावा है कि राज्यपालों को पीएम ऑफिस से निर्देश मिलते हैं। इस बयान ने संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है।